हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर के साधारण प्रचालन में पहला ऑप्शन है आधार उत्सर्जक संधि अग्र अभिनत होती है। दूसरा ऑप्शन है आधार उत्सर्जक संधि उत्क्रम अभिनत होती है। तीसरा ऑप्शन है आधार संग्राहक संधि अग्र अभिनत होती है। चौथा ऑप्शन है आधार संग्राहक संधि उत्क्रम अभिनत होती है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। ट्रांजिस्टर का वह विन्यास जो सबसे अधिक प्रयोग में आता है वह विन्यास है उभयनिष्ठ उत्सर्जक का। यहाँ पे आपको दिखाया गया है उभयनिष्ठ उत्सर्जक की स्थिति। ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है उत्सर्जक जो कि दोनों तरफ उभयनिष्ठ है, और यही जो विन्यास है, यही ट्रांजिस्टर का वह विन्यास है, वह स्थिति है जो सबसे अधिक प्रयोग में होता है। अब दरअसल ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक का प्रवर्धन स्थिति सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। अब जो ये प्रवर्धन स्थिति है, इसमें जो आधार है वह तथा जो उत्सर्जक है वह अग्र अभिनत होता है। अब यहाँ पे जो उदाहरण मैंने लिया वो दरअसल एनपीएन ट्रांजिस्टर का लिया है। आप पीएनपी भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि एनपीएन जो होता है वो ज्यादा इस्तेमाल में होता है, क्योंकि ये तेज होता है पीएनपी के मुकाबले, इसलिए मैंने यहाँ पे एनपीएन उदाहरण लिया है। प्रवर्धन की स्थिति में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आधार होता है वह अग्र अभिनत में होता है, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो आधार जो कि पी है उसको बैटरी के पी के साथ जोड़ा गया है, और एन जो है वो उत्सर्जक के साथ जोड़ा गया है जो कि एन प्रकार का है। तो यहाँ पे सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली ट्रांजिस्टर की स्थिति है उभयनिष्ठ उत्सर्जक, और इसमें आधार तथा उत्सर्जक अग्र अभिनत में है। वही बात करें अगर हम आधार संग्राहक की, तो वो आपस में अभिनत नहीं होते हैं। हम अभिनत करते हैं आधार और उत्सर्जक की तथा संग्राहक और उत्सर्जक की। तो इस मुख्य धारा से आइए इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि ट्रांजिस्टर के साधारण प्रचलन में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला स्थिति है ट्रांजिस्टर का वो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक का, और उसकी प्रवर्धन स्थिति हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आधार उत्सर्जक जो होते हैं वो अग्र अभिनत होते हैं तथा संग्राहक और उत्सर्जक पश्च अभिनत होते हैं। पहला ऑप्शन बोला जा रहा है कि आधार उत्सर्जक संधि अग्र अभिनत होती है, बिल्कुल सही बात। आधार उत्सर्जक जो होता है वो अग्र अभिनत होते हैं, इसी स्थिति में यह प्रवर्धन की तरह व्यवहार करता है। दूसरा ऑप्शन देखें तो आधार उत्सर्जक संधि उत्क्रम अभिनत होते हैं, बिल्कुल गलत। तीसरा ऑप्शन है आधार संग्राहक संधि अग्र अभिनत होते हैं, आधार संग्राहक को हम एक साथ अभिनत करते ही नहीं है, तो सी भी गलत है और डी भी गलत। इस तरीके से दिए गए प्रश्न के लिए ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।